बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, एपिसोड नंबर 2। समझदार देवदासी सावित्री फौरन समझ गई कि सुमित्रा देवी ठाकुर नौजवान के शहर में गिरफ्तार हो गई है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। बदवा की जज्बाती हालत एकदम तब्दील हो गई। वो सोच भी ना सकता था कि वो देव महाकाल की मगरूर शहजादियों में से एक उसके लिए बेताब हो जाएगी। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसकी धड़कन उसके काबू से बाहर होने लगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो एक ब्राह्मण शहजादी का ख्याल दिल में लाए? उसने एक लम्हे के लिए इस नहज पर सोचा और फिर अपने सर को झटकते हुए दिल ही दिल में खुद को डांटा। बदवा, लक्ष्मी रोज़ रोज़ दरवाजे नहीं खटखटाती। हिम्मत करो, तुम तो ज़ात पात को नहीं मानते। यही सोचकर बदवा ने सुमित्रा की बात पर निहायत सादमंदी के साथ सर हिलाया और अर्ज़ की, देव जी, मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूँ। अब रही ये बात कि इस मंदिर में पहले कभी आया हूँ कि नहीं, तो इसका जवाब यह है कि मैं आज से पहले कभी देवकाल के मंदिर में दाखिल नहीं हुआ। यही वजह है कि मैं गलती से इस तरफ को आ निकला। और आपका आखिरी सवाल कि मैं फिर कब आऊँगा, पूरी यकीन से नहीं कह सकता फिर कभी आ सकूँगा। अलबत्ता आज तमाम रात मैं यही हूँ। जब तक मैदान में दिवाली का जश्न बरपा है, मैं यही कहीं घूम फिर कर दिवाली मनाऊँगा। अगर आप चाहें तो हम आज बहुत सी बातें कर सकते हैं। सुमित्रा के दिल में दिवाली की देज जगमगा उठे। बदवा उस मासूम शहजादी के चेहरे पर पैदा होने वाले तासुरात को गौर से देख रहा था। उसे यूँ लगा जैसे ये लड़की ऊंची ज़ात के मगरूर हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ है। और यही बात सच थी। सुमित्रा निहायत सादा दिल, मासूम लेकिन बला की ज़हीन थी। ये उसकी सादा दिली ही थी कि वो इतनी बड़ी शहजादी होकर एक आम खतरी नौजवान के पीछे पीछे भागी चली आई। और अब उसका दिल चाह रहा था कि वो महल की इन ऊंची दीवारों से किसी आज़ाद पंछी की तरह निकल कर भाग जाए और उस आज़ाद नौजवान को रश्क और प्यार से देखने लगी। बदवा उसकी दिल का हाल पढ़ रहा था। मान बदवा ने अपनी फितरत के मुताबिक एक अनोखा काम किया। उसने कदरे आगे बढ़कर सुमित्रा देवी को मध्यम लहजे में मुखातिब किया, कनीज़ों और पहरेदारों की झुरमट में दिवाली की खुशियाँ क्या खाक मजा देंगी। मैं तो कहता हूँ बाहर चलिए। एक आम इंसान बनकर हम आवाम की भीड़ में गुम हो जाएंगे। लोगों को देखेंगे कि वो कैसे दिवाली मनाते हैं। अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक अशोक ने बिला सोचे समझे रियासत के महाराज की इकलौती बेटी को आवारा गर्दी की दावत दे डाली। वो खुद तो था ही परले दर्जे का आवारा गर्द। वो कभी फालतू बातें ना सोचता था। उसने ये सोचा जो बात वो करने जा रहा है वो एक शहजादी की शाया निशान नहीं। वो फितरतन आदाब ग़ुलामी से वाकिफ़ ही नहीं था। इसकी बात सुनकर पास खड़ी देवदासी सावित्री पत्थर की तरह मगम सहम हो गई। सुमित्रा भी इस अजीब व गरीब पेशकश पर चौंकी। अशोक कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। अगर इस खूबसूरत रात के चंद लम्हे वो एक शहजादी या रानी की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से गुजार देगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। उसके दिल में भी तमन्ना पैदा हुई कि वो भी किसी आज़ाद पंछी की तरह चंद लम्हे कनीज़ों की झुरमुट से छुटकारा पाकर गुजारे। सुमित्रा सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बदवा से उसी लहजे में मुखातिब हुई, ठीक है, तुम हमें कहाँ मिलोगे? मैं और सावित्री दिवाली के मैदान में घूमने जाएंगे। आज तो हर तरफ चहल पहल है। तुम ठीक कहते हो, हम आज ही बहुत सी बातें कर सकते हैं। अब हैरान होने की बारी बदवा की थी। वो ख्वाब में भी ऐसा ना सोच सकता था कि शहजादी यूं खुलेआम उसे मिलने को तैयार हो जाएगी। यही हालत देवदासी सावित्री की भी थी। इसने किसी कदर एहतिजाज करते हुए सुमित्रा देवी से कहा, सुमित्रा देवी, ये आप क्या कह रही हैं? महाराजा रंजीत को पता चलेगा तो बहुत बरहम होंगे। आप बग़ैर पहरे के दिवाली में शरीक होंगी और वो भी एक अजनबी के साथ। ये बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन सुमित्रा फैसला कर चुकी थी। चुनांचे उसने बदवा की आंखों में देखते हुए अपना सवाल दोहराया, तो तुम हमें कहाँ मिलोगे? इतनी भीड़ में हम तुम तक कैसे पहुँचेंगे? बदवा जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। उसने निहायत मुस्तैदी से कहा, नौटंकी वालों के खीमे के पास। मैं आपको वहीं मिलूँगा। नौटंकी वालों के खीमे के पास? न जाने नौटंकी का जिक्र सुनकर सुमित्रा का माथा क्यों ठनका। बदवा फौरन ताड़ गया कि सुमित्रा देवी उसे नौटंकी वाला समझ रही है। वो पहले तो सटपटाया और फिर उसने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो आपको मिलने के लिए एक मुनासिब जगह बताई है। मुझे खुद मालूम नहीं कि वो खीमा कहाँ होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी जगह होगी जिसे मैं और आप
यानी हम दोनों आसानी से ढूंढ लेंगे। समंतरा देवी ने इत्मीनान की सांस ली और इस बात में सर हिलाते हुए बदवा से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, हम वहीं मिलेंगे। देव महाकाल का मंदिर दिवाली के चिरागों से जगमगा रहा था। मंदिर के अहाते में इतनी चहल पहल थी कि रात पर दिन का गुमान होता था। मंदिर के खादिमों ने पेड़ों की शाखों के साथ भी चिमटेदार कमकमटे लटका रखे थे। आज हर किसी ने नए कपड़े पहन रखे थे। आज दिवाली का दिन था। मंदिर के सामने फैले वसी और आरीज मैदान में खूब हल्ला गोल मचा हुआ था। कहीं आतिशबाजी के मुकाबले हो रहे थे तो कहीं ढोलक थाप पर रक्स और गीत की महफिलें सजी हुई थी। हर कोई झिलमिल करती रोशनियों में मस्त था। मंदिर की देवदासियां ने अपने मखसूस लिबास में हवा के झोंकों की तरह इधर से उधर उड़ती फिर रही थी। मालूह और ग्वालियर के राजपूत नौजवान गुलाबी पगड़ियां सरों पर रखे मूंछों को ताव देते जगह जगह टोलियों की सूरत में जमा थे। छोटे बच्चे रंग बिरंगे झंडियां हाथों में उठाए एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। अभी दिवाली की रौनकें उरूज को नहीं पहुंची थी। दरअसल कुछ ही देर बाद बड़े पुरोहित महाराजा शिवाजी पधारने वाले थे। इनके जुलूस के खातिर मैदान में एक अजीम शान स्टेज आरास्ता किया गया था। आज कुलियार का राजा मंगलदेव भी देव महाकाल का मेहमान था। देव महाकाल का मंदिर जनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर था। अगरचे इससे भी बड़ा एक मंदिर मालूह में था, लेकिन गुज़िश्ता 300 साल से वो ज़ेर तामीर था। और यही वजह थी कि बड़े पुरोहित महाराजा शिवाजी का मुस्तकबिल क़याम देव महाकाल ही था। मंदिर के मैदान में इलाके के हज़ारों लोग रोक बरोक मलबूजात में सजे महाराजा के मुंतज़िर थे। यलगत फिज़ा में शोर बुलंद हुआ, महाराजा आ रहे हैं, महाराजा आ रहे हैं। सारे हुजूम की निगाहें मंदिर की जानिब उठ गई। मंदिर के सदर दरवाजे से महाराज की सवारी बरआमद हो रही थी। जगमगाते हुजूज के उकूब में मंदिर की शानदार इमारत जुगनों की जन्नत महसूस होती थी। मंदिर का सदर दरवाज़ा सब्ज़े के उसी इहाते में खुलता था। एक चौड़ी रोश घने दरख्तों को अपने बाजुओं में उठाए मंदिर की इमारत तक चली गई थी। मंदिर के सदर दरवाजे से यके बाद दिगर 2 हाथी बरामद हुए। महाराज की उक़ुब में राजा मंगलदेव की सवारी थी। दिवाली की शुरका ने तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया। मैदान में मौजूद हर शख्स उसी जानिब लपका। कुछ ही देर में देव महाकाल के बड़े पुरोहित महाराज शिवाजी और कुलियार के राजा मंगलदेव का इस्तकबाल करने वाले हुजूम ने एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग मंगलदेव और महाराज के नाम के नारे लगाते रहे, महाराज की जय और राजा मंगलदेव की जय के नारे फिजा में दूर दूर तक गूंज रहे थे। ये जज्बे और ये वलवले सिर्फ दिवाली की खुशी की बदौलत नहीं था, बल्कि कई सालों की मखाजिमत के बाद देव महाकाल के बड़े पुरोहित राजा शिवाजी ने कुलियार के राजा को माफ़ कर दिया था। बड़े पुरोहित की नाराज़गी इसके हक में मुफीद साबित ना हुई थी। आम हिंदू रियाया अपने राजा से नफरत करने लगी थी। आम लोग महाराजा शिवाजी को भगवान इंद्र का अवतार मानते थे। आज मंगलदेव और शिवाजी की सवारी एक साथ देखकर मालोह के लोग खुशी से फूले ना समा रहे थे। रियासत मालोह के हिंदू कट्टर मजहबी और शिद्दत पसंद तबीयत के मालिक थे। आम आवाम की इस जहनीत के पीछे उज्बीन के बड़े मंदिर महाकाल देव के अलावा मालकोह के 300 साल से ज़ेर तामीर मंदिर के इंतहा पसंद पंडितों और पुरोहितों का हाथ था। ये पूरा इलाका ही बरहमाओं के पुजारियों से भरा हुआ था। रियासत में असल हुकूमत महाराजा शिवाजी की थी। गिरद नवाह के राजा महाराजा तो बस नाम के हुक्मरान थे। अगर किसी जागीर या परखने से महाराजा शिवाजी की खिदमत में नजराने ना आते या कम आने लगते तो वहाँ का राजा महाराजा की नज़रों में नापसंदीदा ठहरता। गुज़िश्ता कई सालों से मंगलदेव अपने इलाके के तमाम आमदनी दिफाई अखराजात सर्फ कर रहा था। उसे दिल्ली के मुसलमान बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से ख़तरा था। वो जानता था कि मुसलमानों की तेज़ी से फैलती हुई हुकूमत एक दिन कुलियार तक भी आ पहुँचेगी। यही वजह थी कि वो बड़े पैमाने पर अपने बचाव की तैयारी कर रहा था। ये 1228 ईस्वी का साल था। इस साल दिवाली आई तो रियासत मालकोह के लोगों में एक अजीब तरह की सनसनी फैली हुई थी। शायद सब लोग किसी न किसी तरह से ये जानते थे कि फ़ारसी ज़ुबान बोलने वाले वहशी ईरानियों का रुख उनके जानिब होने वाला है। वो मुसलमानों के जज्बे किश्वर कुशाई से खौफजदा थे। इसलिए आज कुलियार के राजा और बड़े मंदिर के शिवाजी को एक साथ देखकर खौफजदा आवाम की जान में जान आई। महाराजा की सवारी धीरे धीरे उस बड़े चबूतरे के पास आई जिसे स्टेज के तौर पर सजाया गया था।
चबूतरा मंदिर की इमारत के मध्य मुकाबिल आरास्ता किया गया था। देखते ही देखते लोग स्टेज के सामने जमा हुए और हाथियों के गुजरने के लिए कुदरती तौर पर इंसानी हुजूम के दरमियान एक खूबसूरत रास्ता बन गया। मंदिर के नक्कारची अपनी गर्दनों में लटके ढोल बुरी तरह पीट रहे थे। लोग उछल उछल कर दोनों रहनुमाओं का स्वागत कर रहे थे। हजारों के इस हुजूम में किसी को इस बात की खबर न थी कि उसका जिस्म किस मर्द से लग रहा था या किस औरत के साथ, गोया खोए से खोआ छिल रहा था। कुछ ही देर बाद महाराजा की सवारी चबूतरे के नज़दीक पहुंच गई। ये स्टेज बहुत बड़ा था, जिस पर दाएं तरफ राजा और महाराजा के लिए मनकश नशीन बिछाई गई थी और बाएं तरफ दूर दराज के गुलूकार अपने फ़न का मुजाहरा करने वाले थे। स्टेज के उक़ूब में बड़े पैमाने पर आग जलाई गई थी, जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ भगवान इंद्र मौजूद हैं। महाराजा शिवाजी और मंगलदेव अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो गए तो दिवाली की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हुआ। सबसे पहले देवदासियों की एक लंबी कतार स्टेज पर नमूदार हुई। सब हसीनाओं ने एक ही रंग का लिबास पहन रखा था। सबसे आगे दासियों के सुर्खील हसीना थी, जिसे मंदिर की तमाम देवदासियाँ दीदी कहकर पुकारती थी। एक अदाए काफिराना के साथ महाराजा के सामने हाजिर हुई। उसने अपने दोनों बाजुओं को सामने की तरफ फैलाया और सर नीचे की तरफ झुका लिया। कुछ देर वो इसी अंदाज में खड़ी रही और धीरे धीरे ज़मीन की तरफ झुकती चली गई, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर गिरकर महाराजा शिवाजी के चरणों में सजदा रेज हो गई। साजिंदों ने तबल पर चोट लगाई और साथ ही देवदासियों की जमात लचक कर उठी। अब रक्स शुरू हो चुका था। ये धार्मिक रक्स था जो इंद्र देवता की खुशनुदी के लिए महाकाल की दासियाँ एक ख़ास अंदाज में पेश करती थी। हज़ारों का मजमुआ दम बखुद खड़ा जगमगाते स्टेज पर झिलमिलाती दासियों का रक्स देख रहा था। इस हुजूम में हिंदुओं की 3 प्रजातियाँ मौजूद थीं, ब्राह्मण, कस्तूरी और वैश्य। शूद्र इस त्यौहार में शरीक ना हो सकते थे। शूद्रों की बस्तियों में अपने तौर पर दिवाली की रस्में जारी थी, लेकिन महाकाल के इस मैदान में शूद्रों का दाखिला धर्म के रूह से ममनू था, क्योंकि वो अछूत थे। अगर भूले से कोई अछूत इस मजमू में आ जाता तो उसका जिंदा बच निकलना मुमकिन नहीं था। ये हिंदुओं में ज़ात पात के उरूज का दौर था। हिंदू धर्म की रूह से बुनियादी ज़ातें 4 थीं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेदों में लिखा था कि चारों प्रजातियाँ ब्रह्मा देवता की जिस्म ब्रह्मा की सर से, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजुओं से, वैश्य ब्रह्मा के पेट से और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से बने थे। यही वजह थी कि शूद्र अछूत समझे जाते थे और किसी अछूत के छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। अगर कोई अछूत गलती से किसी ब्राह्मण की चौखट पर आ जाता या ऊंची जात के किसी हिंदू को छू लेता तो उसका कत्ल धर्म की रूह से वाजिब समझा जाता था। अगर कोई अछूत गलती से किसी ब्राह्मण के भजन को सुन लेता तो सज़ा के तौर पर उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडल दिया जाता। महाराजा शिवाजी की छोटी छोटी आंखें रात की तारीकी में घूरते हुए किसी अजदही की तरह दिखाई दे रही थी। वो खुद भी सांपों का पुजारी था। उसने अपने मंदिर में बड़े बड़े और खौफनाक सांप पाल रखे थे। महाराज शिवा की अपनी फितरत भी सांप जैसी थी। दरअसल देव महाकाल के मंदिर में गुज़िश्ता 300 साल से खौफनाक अजगरों को पालने का रिवाज था। महाराज शिवा की आंखें किसी सांप की तरह देवदासियों के जिस्मों पर गड़ी थी। इंद्र देवता की आग के शोले पूरे माहौल को रोशन किए हुए थी। नौजवान दासियों के हसीन जिस्मों का एक एक अंग अंग अलग अलग अलामत था। राजा मंगलदेव की आंखें चुंधियाने लगी। देवदासियों का रक्स ख़त्म हुआ तो देपालपुर के गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा शुरू कर दिया। ये एक नौटंकी थी। देवी देवताओं की कहानियों पर मबनी तमाशील का सिलसिला शुरू हो गया। सारा मजमुआ पूरे इन्हिमाक से स्टेज की तरफ मुतवज्जो था। ये ऊंची ज़ात के हिंदुओं की दिवाली थी। यहाँ किसी अछूत की मौजूदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक अछूत नौटंकी वालों के खीमे के पास खड़ा रियासत अजीन के महापुरोहित शिवाजी की एकलौती बेटी सुमित्रा देवी का इंतज़ार कर रहा था। ये बदवा था। उसने सुमित्रा देवी को अपना नाम अशोक बताया था। तकरीबात के चबूतरे पर तरह तरह के फ़न पेश किए जा रहे थे। तमाम लोग इसी तरफ मुतवज्जो थे। कोई ना जानता था कि एक अछूत लड़का राजपूतों जैसा रूप धार ले दिवाली की मुक़द्दस तकरीब का अपमान कर रहा था। ये लड़का अपने धर्म से बागी था। इसकी सरकशी की वजह से इसके माँ बाप परेशान थे। उन्हें हर वक्त धड़का लगा रहता था कि बदवा कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े। इसकी 3 छोटी बहन भाई थे। चित्रा और दिलारी बहुत ही प्यारी बच्चियां थीं और रखू
इन दोनों से बड़ा था। बदवा को यहाँ खड़े ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दो लड़कियाँ अपनी जानिब आती दिखाई दी। यकीनन ये सुमित्रा देवी और उसकी खास कनीज सावित्री थी। बदवा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अजीन की रानी सचमुच आ गई थी। अब तक बदवा को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े महाराज की बेटी यूं उसे मिलने चली आ गई। हालांकि उनके दरमियान पहली मुलाकात आज ही सिर्फ 1 घंटे कबल हुई थी। बदवा अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। सुमित्रा देवी उसके करीब आई। वो चंद्रमा की बेटी लग रही थी। उसका हुस्न चांदनी की तरह खुला हुआ था। उसकी शफाफ आंखें पाकिज़गी से लबरेज थी। वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोली, लो मैं आ गई। तुमने ठीक कहा था। मुझे सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी पहरे के बगैर आई हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम कहीं बैठें? बदवा को सुमित्रा देवी के चेहरे पर नूर ही नूर नज़र आया। उसका दिल जज्बात से लबरेज हो गया। ये लड़की शायद कोई रोशनी थी या फिर देवी जो सिर्फ मोहब्बत और खुलूस के मादे से बनाई गई थी। वो निहायत एहतराम से सुमित्रा देवी के साथ मुखातिब हुआ। देवी जी, आप तो सचमुच आ गई। मुझे बहुत हैरत हो रही है। आपने जोखिम का काम किया है। अब आपको अपने घर वालों के सवालात का सामना करना। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। सुमित्रा देवी को हैरत हुई कि आखिर अशोक एकदम क्यों इतना मुअद्दब हो गया था। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ बदवा से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुमने मुझे सच्ची ज़िंदगी जीने का राह दिखाई है। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि क्या हम यही खड़े खड़े सारा वक्त गुजार देंगे? मैं पिताजी के वापस लौटने तक यहाँ हूँ। हर साल मैं पिताजी के साथ दिवाली के चबूतरे पर बैठकर तकरीबात देखती हूँ। इस साल मैंने तुम्हारी बात की वजह से आइन वक्त पर तबीयत का बहाना करके वहाँ जाने से इनकार कर दिया और मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। अब जब तक दिवाली की तकरीबात जारी रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि क्या हम यही खड़े रहेंगे? चलो नदी की तरफ चलते हैं। देवदासी सावित्री अब ज़्यादा हैरान ना हो रही थी। वो सुमित्रा देवी की बहुत ही राजदार सहेली थी। वो सुमित्रा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सच्ची बात तो ये थी कि उसे सुमित्रा देवी की स्वरूप में देखकर खुद बहुत खुशी हो रही थी। वो तीनों नदी की तरफ चल पड़े। सारा मजमुआ चबूतरे के सामने जमा था। सिर्फ 3 नुफूस दिवाली के मैदान को छोड़कर नदी की जानिब बढ़ रहे थे। आज सुमित्रा बहुत खुश थी। इस तरह का तजस्सुस और मुसरत भरा वक्त उसने कभी ना गुजारा था। चलते चलते उसने बदवा से कहा, मैं तुम्हें देखती ही चौंकी थी। मेरे दिल ने कहा कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। क्या सचमुच तुम धर्म को नहीं मानते? अगर तुम धर्म को नहीं मानते तो फिर दिवाली की तकरीबात में शामिल होने का क्या मकसद है? दिवाली भी तो एक धार्मिक तकरीब है। सुमित्रा के सवाल ने बदवा को लाजवाब कर दिया था। अब वो क्या कहता कि वो ऊंची ज़ात के हिंदुओं की इस तकरीब में क्यों शरीक हुआ है। कुछ देर बाद बदवा ने कहा, मैं खुशी की सब बातों को अच्छा समझता हूँ। मैं धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत के धर्म को मानता हूँ। मेरा धर्म यह है कि सब इंसान बराबरी की सतह पर मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे से प्यार करें, कोई किसी से नफरत ना करे। सुमित्रा देवी ने घूमकर बदवा की जानिब देखा। वो किसी कदर शौक से सवाल किया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी बातें तो महात्माओं जैसी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो? बदवा दिल ही दिल में घबरा गया कि सुमित्रा को इस पर शक ही ना पैदा हो गया हो, लेकिन फिर भी उसने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया, मैं यही का रहने वाला हूँ। आपने मेरी बोली से अंदाज़ा नहीं लगाया। वो तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि तुम कौन हो, कौन से सरदार के बेटे हो। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हालांकि हमारे महल में सारे खत्री सरदार आते हैं, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। अब तो बदवा सचमुच सटपटा गया। आखिर वो इसे क्या कहता। एक बार तो उसकी जी में आया कि सच ही बता दे, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने झूठ का सहारा लिया। सुमित्रा देवी, मैं किसी सरदार का बेटा नहीं, एक आम खत्री का बेटा हूँ। अब सुमित्रा देवी ने हैरत से लबरेज निगाहों के साथ बदवा से सवाल किया, लेकिन तुम तो ढाकुरों जैसी पगड़ी बांध रखी है। बदवा के पास कोई जवाब नहीं था। बेसाख्ता उसका एक हाथ ऊपर उठा और पगड़ी को छूने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सुमित्रा देवी ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा चलो छोड़ो, ये सब फजूल बातें हैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे रूपा से कि पिछले जन्मों के पापों ने उसे शहजादी बना दिया है? क्या तुम जन्मों को नहीं मानते? अगर तुम नहीं मानते तो फिर मुझे भी समझाओ। मुझे बहुत तजस्सुस है कि आखिर तुम धर्म की बातों पर विश्वास किए बगैर कैसे जी रहे हो। इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने तुमसे दोबारा मिलना चाहा। बदवा सर झुकाकर सुमित्रा की बात सुन रहा था। फिर एकदम सर उठाकर उसने कुछ कहना चाहा। आप, बदवा ने अभी आपका लफ्ज़ ही कहा था कि सुमित्रा ने उसे टोक दिया।
देखो, मुझे अंदाज मुखातिब पसंद नहीं आया। मुझे तो तुम्हारा वो अंदाज पसंद है जब आज अचानक नमूदार होकर तुमने रूपा को खरी खरी सुना दी। तुम मुझे बार बार आप कहकर मत पुकारो, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह तुम कहकर पुकारो, मुझे अच्छा लगेगा। बदवा मुस्कुरा दिया। वो खुद भी आप जनाब कहने का आदी नहीं था। हकीकत में वो निहायत अक्खड़ और मुंह फट वाक़ हुआ था। चुनांचे बदवा ने समुद्रा को तुम कहकर मुखातिब किया। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं धर्म को क्यों नहीं मानता? हाँ, तुमने सच समझा। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जिसमें इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसमें हमें ऐसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो जो हमने किए ही नहीं, और हमने किए थे तो हमें याद ही नहीं। क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप और कौन कौन से पुण्य के काम किए थे? मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें याद है? समित्रा सोच में पड़ गई और फिर कुछ देर बाद कहने लगी, याद तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने पिछले जन्म में ज़रूर ऐसे काम किए थे जिनका बदला मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तुम्हें किस वजह से यकीन है? पिछले जन्म पर यकीन करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? बदवा के इस सवाल पर समुद्रा फिर खामोश हो गई और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, मेरा ये ख्याल है कि हमें सपनों में अपने पिछले जन्म या कभी कभी अगले जन्म की बातें दिखाई जाती है। बिल्कुल गलत। एक छोटा बच्चा हमेशा मिठाइयों के सपने देखता है, एक घुड़सवार मुकाबले जीतने के सपने देखता है, एक दुहा अपने सपनों में लोगों को कत्ल करता है, एक नौजवान लड़का नौजवान लड़कियों के ख्वाब देखता है। इसी तरह नौजवान लड़की अपने सपनों के शहजादे को दिन में भी अपने ख्यालों में बसाए रखती है। ये सब हमारी इस दुनिया की अच्छाइयाँ हैं। हमारी वो इच्छा जो किसी वजह से दिन में पूरी नहीं होती, उसे हम रात में पूरी कर लेते हैं। जो बच्चा मनपसंद मिठाइयाँ खा सकता है, उसे मिठाइयों के सपने नहीं आते। मिठाइयों के सपने सिर्फ शूद्रों के बच्चों को आते हैं जो अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हमारे सपने भी हमारे शरीर के तमन्नाओं को ही पूरा करते हैं। सपना पिछले या अगले जन्मों की दलील नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास यकीन करने के लिए कुछ और भी है? वक्त गुजरता गया और नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठे इसी तरह की बातें करते रहे, यहाँ तक कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। और पता उस वक्त चला जब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, तकरीबात कब की ख़त्म हो चुकी थी और महाराजा शिवाजी को वापस मंदिर गए 1 घंटा होने वाला था।